For God is not a God of confusion and disorder, but of peace and order. क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए जो तू परमेश्वर नियंत्रण लेकर हमारे भलाई के लिए करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर तू अपने ज्योति को देता है कि हम पग पग में परमेश्वर तेरे प्रकाश में हम अपने जीवन को और अपने जीवन के कदमों को यीशु में बढ़ा पाए। जहाँ अंधकार की बातें नहीं है परमेश्वर, परंतु अपनी शांति के साथ हमें ढांपता है, अपने वचन से हमें तृप्त करता है, हमें ढांढस देता है और हमें हियाव देता है कि हम आपके ज्योति में, आपके मार्ग में कदम हियाव के साथ बढ़ाते हुए अपने जीवन की सारी योजना को पूरा होता हुआ देखें और आज्ञाकारी ठहरे कि हमारे जीवन के गवाहियों से और आज्ञाकारिता से परमेश्वर को महिमा मिले। हम आज के जीवन के लिए और आज के दिन के लिए और आज के इस वचन, इस घड़ी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय जब परमेश्वर में इस वचन को पढ़ते हैं, इस समय को, इस वचन को, इस संगति को हम सबको पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण हाथ में देते हैं और प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत कर मांगते हैं कि हमारा जीवन इस घड़ी, इस प्रकाश से, इस वचन के प्रकाश से और ज़्यादा प्रकाशन, इनलाइटन हो कि हम परमेश्वर इसके साथ और ज़्यादा अपने जीवन में यीशु के साथ परिपक्व ठहरे। उस भाग को हम देख पाए जो हमारा शारीरिक आंख नहीं देख सकता है, उस बात को समझ पाए जो हमारा शारीरिक दिमाग नहीं समझ सकता है, उस बातों को परमेश्वर हम वहाँ पे जो हमारा खुद का विवेक, शारीरिक विवेक नहीं समझ सकता है, वरन जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और जब हम यीशु में जुड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ रहे हैं, हम आत्मिक समझ से और आत्मिक अगुवाई से और अपनी आत्मिक आंखों से उन बातों को देख पाएँ जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोलता है। वचन कहता है मेरे परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति। हम यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर वचन में, जहाँ परमेश्वर तू अपनी शांति के बारे में बात करता है और हम यहाँ वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर के यहाँ तू भविष्यवाणी के बारे में और अपने लोगों को हियाव करने के बारे में बात करता है। बोलता है परमेश्वर कि एक एक कोई भविष्यवाणी करते हैं ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर, जब आप यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारा बहुत बहुमूल्य होता है विश्वास के बाद अपने मुंह से अंगीकार करना, अपने मुंह को खोलना कि हम मुंह खोल के इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जैसे तेरा वचन कहता है हर घुटना टिकेगा और हर मुंह अंगीकार करेगा कि परमेश्वर मसीह ही परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर इस बातों को कि विश्वास जैसे कर्म के बिना अधूरा है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जब तू अपने वचन के साथ हमें आनंदित, हमें तृप्त और हमें प्रकाशन देता है। जब हम विश्वास करते हैं पिता, वो हमारा विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारा हृदय खुलता है, हमारा विवेक खुलता है और हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर प्रवेश करे। मगर परमेश्वर सिर्फ विश्वास करना आत्मिक जीवन में हमारी आत्मिकता को पूर्ण नहीं करता है, पर परमेश्वर हमारा मुख का खुलना और अंगीकार करना बहुत आवश्यक होता है। जब अपने मुंह को खोलना शुरू करते हैं और अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में एक नए प्रकाश, एक नया परिवर्तन और एक नए रीति से रूटेड इन क्राइस्ट में हम प्रवेश करते हैं, जहाँ हर कुछ परमेश्वर हम हर दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ में सीखते हैं। हमारा परमेश्वर मुंह खोल के प्रार्थना करना, हमारा मुंह खोल के परमेश्वर का अंगीकार करना, मुंह खोल के परमेश्वर की स्तुति करना, मुंह खोल के अपनी गलतियों को स्वीकारना परमेश्वर के सामने और मुंह खोल के दूसरों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है कि हम मुंह खोले। और जैसे जैसे हम मुंह खोलते हैं पिता, हमारा पवित्र आत्मा हमारे मुख को पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में सिखलाता है, उसे पॉलिश करता है, उसे और ज़्यादा निपुण करता है कि हम सही रीति से परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं को रख पाएँ, अपने आप को खोल पाए। परमेश्वर के सामने अपने आप को जल की तरह खाली करना आवश्यक है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना आवश्यक है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमें यहाँ इकट्ठे भी प्रार्थना कराता है, व्यक्तिगत रीति से मुंह खोलना आवश्यक है। इस प्रार्थना में भी जब हम प्रार्थना करते हैं, साथ में मुंह से अंगीकार करके हाँ परमेश्वर बोलना आवश्यक है। हमारा अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए वचन कहता है
कि जैसे जैसे वो भविष्यवाणी कर सकते हैं ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। परमेश्वर, हम जब सीखते हैं, जब हम मुंह खोलते हैं, हम धीरे धीरे प्रार्थना करना सीखते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखते हैं, हम अपने आप को खाली करना सीखते हैं। हम परमेश्वर आपके सामने आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी बातों को और ज़्यादा स्मरण कर उसके प्रकाशन को सीखते हैं। हम क्लेम करना सीखते हैं, हम ब्लेसिंग्स मांगना सीखते हैं, हम दूसरों के लिए उन्हें प्रार्थना में उठाना सीखते हैं। बहुत आवश्यक है पिता, और हो जाने को पाए। वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जब हम धीरे धीरे प्रार्थना करना सीखते हैं, हम नियंत्रण में रहते हैं। जब हम हर दिन प्रार्थना करते हैं मुख खोल के, तो हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जाते चले जाते हैं। हमारा मुख, हमारा विवेक, हमारा जीवन का नियंत्रण, जो हमारा कॉन्शियंस है, हमारे सोचने का तरीका है, जब हम सुबह शाम मुख खोलते हैं, जब हम अपने डेली रूटीन में भी रह के छोटी छोटी प्रार्थना करते रहते हैं, मुँह खोलते रहते हैं, तो धीरे 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 पवित्र आत्मा हमारे शब्दों पे, हमारे विवेक पे, हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे लाइफस्टाइल्स में, हमारे देखने के तरीके में पवित्र आत्मा दखल देकर नियंत्रण लेना शुरू कर देता है। और उसके बाद परमेश्वर धीरे 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 वो और खूबसूरत रीति से पॉलिश होता चला जाता है, जहाँ ये वचन हमारे लिए आशीषित हो कहलाता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है, और हम दूसरों के लिए भी उन्नत का कारण ठहरते हैं, और परमेश्वर की शांति हम में बनी रहती है। हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और इस वचन के साथ हम हमारे जीवन को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं कि हम अपने मुख को खोले, क्योंकि तेरा कान हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए लगा रहता है, और तू परमेश्वर अपनी आंखों से हमें नियंत्रण देखता है, जैसा वचन भजन संहिता 34 में कहता है। इसलिए हो जाने को पाए पिता कि जब आज तो हमारे मुख को खोलकर हमें प्रार्थना करना सिखलाता है, तो हम परमेश्वर गड़बड़ी से नहीं पर आपके अनुशासन में पॉलिश होते होते, रिफाइन होते होते हम आपकी शांति से भरे और आपके परफेक्शन के साथ आशीषित ठहरे। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तू हमें ब्लेस करता है, रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं, सुरक्षा प्रदान कर, और कल के नए दिन के साथ भी परमेश्वर हम आशीषित ठहरे और जीवन गवाहियों से पिता आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।